हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हम आज का टॉपिक ले रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए, नवजात बच्चों के लिए, कि जो बच्चे अभी पैदा हुआ है जस्ट, उसको कब तक दूध पिलाना चाहिए माँ का। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उस दिन से लेकर, उस टाइम से लेकर 6 माह तक सिर्फ उसको माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा माँ को, बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर से आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग अस्पताल में आए दिन देखते हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, माएँ 1 घंटे बाद ही उनके घर वाले कहते हैं कि माँ को तो दूध ही नहीं आ रहा। प्रकृति में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा किसी के साथ होता हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो। प्रकृति का ये वरदान है एक माँ को, जब माँ बनती है एक महिला, तो दूध उसको आता ही है। शुरू में बस ये है कि कम क्वांटिटी में होता है, क्यों कि बच्चे को सिर्फ उतने की ही जरूरत होती है। 2-3 बूंद भी यदि वो पी लेगा माँ का दूध, तो उससे ही उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि जो शुरू के जो 2-3 बूंद होती है बहुत गाढ़ा होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और उसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, उसमें बहुत सारे विटामिन, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से रोकते हैं। इसलिए माँ को जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सिस्टर्स, डॉक्टर सभी कहते हैं और कराते भी हैं, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना होता है। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि माँ को क्या फायदे होंगे बच्चे को दूध पिलाएंगी तो, और बच्चे को क्या फायदे हैं। देखिए, जो माँ को फायदा होगा वो तो ये कि एक तो बच्चे से उसका जुड़ाव होगा। जब माँ अपने पहली बार बच्चे को अपनी गोद में लेती है, अपना दूध पिलाती है, तो एक अलग तरीके का उसको खुशी होती है, उसको बच्चे से जुड़ाव होता है। और माँ को भी जो डिलीवरी के बाद खून जाता है वो कम जाता है, क्योंकि इमोशनली अटैच होती है वहां पे, अपने दुख दर्द भी भूल जाती है। डिलीवरी के जो भी दर्द होता है वो भी अपने बच्चे के साथ वो भूल जाती है। और बच्चे को क्या फायदे होंगे, देखिए, एक तो आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो बच्चे के लिए ही बना है। वो अच्छे से पाचन उसका अच्छे से हो जाएगा दूध का, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, बच्चे को संक्रमण से बचा देंगे, है ना। तो ये सब चीजें बच्चे को बेनिफिट करेंगे। और इसके बाद हमें बच्चे को कब कब दूध पिलाना चाहिए, तो एक माँ को वैसे तो जब बच्चा रोए तो तब पिलाना ही है, लेकिन हर 2 घंटे में, 3 घंटे में के अंतराल से माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को सोते सोते कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। यदि बच्चा सो रहा है तो उसको दूध नहीं पिलाना है। और यदि आप माँ दूध पिला रही है और बच्चा पीते पीते ही सो गया, तो माँ को उसको जगा के फिर दूध पिलाना है, और पलट पलट के दोनों आंचल से पिलाना है। उसका ये भी रहता है कि क्या होता है, बच्चा है ना थोड़ा सा दूध पीता है और वो यहाँ वहाँ मुंह कर लेता है, माँ सोचती है उसका पेट भर गया, लेकिन पेट नहीं भरता है। पेट भरता है जो बाद में दूध आएगा उससे। इसलिए बच्चा भूखा रहता है, आप थोड़े से में ही उसको हटा देती हैं और बच्चा फिर बाद में रोने लग जाता है, क्योंकि उसका पेट भरा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे को क्या क्या चीजें नहीं दी, तो हमें क्या क्या चीज़ें उसको नहीं देनी चाहिए। बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। हम लोग जब वार्ड में राउंड लेते हैं तो मैंने देखा है, कई बार उसको, बच्चे को चम्मच से चाय पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं बाहर से लाके, है ना, शहद चटा रहे होते हैं। कई लोग तो चाय ले आते हैं और उसे चम्मच से पिला रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं, कई बार हम उनको बोलते भी हैं कि मत पिलाइए, लेकिन हम जैसे ही हम लोग जाते हैं फिर से पिलाने लग जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं रहता कि आप अपने बच्चे का ही अहित कर रहे हैं, उसको बाहर से इन्फेक्शन दे रहे हैं। वो उसकी अभी आंतें इतनी तैयार नहीं है कि उसको पचा सकें। वो सिर्फ अपनी माँ के दूध को ही पचा पाएगा अभी। मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ कि देखिए हमें क्या क्या चीज़ बच्चे को नहीं देनी चाहिए। ये देखिए, है ना, क्या क्या हमें नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कुछ भी, चाय, बाहर से दूध, कोई भी डब्बा, कोई भी हनी, ये सब लोग करते हैं, इसलिए ये बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं देनी है ना। और दूसरा, बच्चे को दूध कैसे पिलाना चाहिए, इसका मेथड भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक माँ को बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना चाहिए उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप उसको ध्यान से देखना और समझना। माँ जब स्वस्थ हो, जब उसे लगे कि वो दूध पिला सकती है, आराम से बैठ सकती है, वो किसी भी स्थिति में पिला सकती है, वो लेट के भी पिला सकती है, वो बैठ के भी पिला सकती है। बस बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना है कि सर वगैरह ऊंचा हो, है ना, दबे नहीं उसका पेट, उसकी नाक ना दबे,
है ना? जो निप्पल है पूरा बच्चे के मुँह में रहे, बच्चा अच्छे से दूध पी सके। जब वो अच्छे से सक करेगा, उसका पेट भरेगा, तो एक तो माँ को भी खून कम जाएगा और बच्चा रोएगा भी नहीं, वो खुशी देगा माँ को भी। तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे यदि बच्चे को वो गोदी में लिए है, तो एक तो बच्चे का शरीर और माँ का शरीर एक दूसरे से टच होना चाहिए, है ना? जुड़ाव होना चाहिए। उसकी स्किन और माँ की स्किन छूती हो, एक दूसरे को छू रही हो, है ना? बच्चे को पीठ में एक हाथ से सहारा देके उसकी पीठ पे वो सहारा दोगे तो बच्चा कई बार देखते हैं कि माँ पिला रही है, बच्चा आधा लटका है, सर ब्रेस्ट से है और नींद में है, वो पिलाई जा रही है। ऐसा नहीं करना है। आप यदि बच्चे को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से उसको सपोर्ट करेंगे, बच्चे से बात करेंगे, तो आपको भी खुशी होगी और बच्चा भी सारी चीज़ें समझता है। तो उससे उसका जुड़ाव होता है माँ से, आपको भी बच्चे से जुड़ाव, बच्चे को भी माँ से जुड़ाव होता है। दूसरा उससे ठंड से बचता है, आपकी स्किन उसकी स्किन से लग जाती है तो, ठीक है ना? तो हमें अच्छे से यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, तकिए का सहारा ले लीजिए। आप टाँके लगे हैं या दर्द हो रहा है तो पैरों को लंबे कर लीजिए, गोदी में तकिया रख लीजिए, तकिए पे बच्चे को रख के और बढ़िया ऐसे अच्छे सहारा दे के बच्चे को और इस हाथ पे जैसे बच्चे को रख लें, उसको अच्छे से सहारा दें और सपोर्ट करके उसको अच्छे से दूध पिलाएँ। मैं आपको चित्र के द्वारा भी बताऊँगी, तो आपको सुविधा होगी, आपके टाँकों में दर्द भी नहीं होगा, है ना? और तो जब आप दूध पिला रहे हों, जैसे माँ दूध पिला रही हो बच्चे को, ऐसे झुक के नहीं बैठना है ना? उससे क्या होगा बच्चे का पेट दबेगा, हो सकता है साइड में उसके हाथ दब जाए, बच्चा पिए नहीं, इरिटेट हो, बोलेगा तो नहीं, पर आपको ही ये समझना है ना? और उससे अच्छे से जुड़ाव हो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगी। बच्चे को इस दोनों स्तनों से दूध पिलाना चाहिए ना, दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए। पहले एक दूध अच्छे से खाली हो जाए, फिर दूसरे से लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है माएँ थोड़ा-सा पिलाती हैं इस आँचल से, थोड़ा-सा उस आँचल से। तो एक 2 तरीके का दूध निकलता है, एक पतला, एक गाढ़ा। पतला जो होता है वो पहले निकलता है, तो बच्चे की प्यास बुझाता है और जो पीछे वाला दूध गाढ़ा होता है, वो बच्चे को पेट को भरता है। माएँ क्या करती हैं पहला दूध पिला देती हैं, पीछे का नहीं पिलाती हैं, तो बच्चा पेट भर नहीं पाता, प्यास बुझ जाती है उसकी, फिर वो थोड़ी देर में रोने लग जाता है। फिर माएँ यही शिकायत करती हैं कि बच्चा तो हमारा पूरे टाइम रोते ही रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही ब्रेस्ट से अच्छे से दूध पिलाएँ। अब मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम से कि किस तरीके से जुड़ाव होना चाहिए। देखिए, एक ये डायग्राम है, एक ये देखिए इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने सिर्फ़ निपल लिया है, ये काला वाला एरिया जो माँ के ब्रेस्ट का है वो छोड़ दिया है। तो उससे क्या होगा उसका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ़ पानी-पानी जाएगा क्योंकि जो गाढ़ा दूध है वो इस तरफ होगा, है ना? अब एक ऊपर वाला जिसमें राइट निशान लगा है, तो देखिए आप क्या है, इसमें देखिए काला वाला पोर्शन आपका माँ का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ब्रेस्ट का, है ना? इसमें दिख रहा है पर इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे से जुड़ाव है। दूसरा बच्चे का माँ पूरा जो बच्चे का मुँह है वो पूरा खुला होना चाहिए। होंठ ऊपर वाला ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला बाहर की तरफ होना चाहिए, है ना? तो इसका जुड़ाव अच्छा है बच्चे का मतलब। और देखिए ये डायग्राम देखिए आप, माँ ने कैसे रखा हुआ है, एक तकिया लिया हुआ है, एक नीचे वाले हाथ से उसने सपोर्ट किया है बच्चे को, दोनों हाथ से और ऐसे ब्रेस्ट को देखो बच्चा कितने अच्छे से सपोर्ट में दूध पी रहा है माँ का। तो ये तरीका जो है वो सही है दूध पिलाने का। इस तरीके से ही पिलाना चाहिए। आप लेट के भी पिला सकते हैं लेकिन कोहनी पे अपने बच्चे का सर रख लें और ध्यान रखें उसकी नाक बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नींद में रहें और ब्रेस्ट कई बार मैंने देखा है, ऐसा होता भी है कि नींद में रहती हैं माएँ और वो जो ब्रेस्ट होता है पूरी उसके मुँह के ऊपर आ जाता है, तो बच्चा क्या दूध पिएगा? फिर वो रोएगा, इरिटेट होगा और कई बार उसकी साँस भी रुक सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए पोज़ीशन कितनी अच्छी है, आप ध्यान से देखिए और इसको आप अपने प्रैक्टिस में लाइए। जब भी आप अभी आप माँ बने हैं या बनने वाले हैं, तो आप इसको गौर से देखिए। हम चाहते हैं आपका बच्चा स्वस्थ हो। थैंक यू सो मच।